हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। और इसके पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं, प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, मैराथन क्लास भी है और टॉपिक वाइज क्वेश्चन है और पुस्तकें एवं लेखक, अवधारणा, सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वेबर की वेस्टेन विधि का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है ए, व्यक्तियों के कृत्यों को स्पष्ट करना, बी, कृत्यों के कारणों को पहचानना, और सी, कर्ता के कृत्यों की निर्वचनात्मक समझ, और डी, कृत्यों के जरिए संबंधों की कार्य कारण समझ विकसित करना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कर्ता के कृत्यों की निर्वचनात्मक समझ। कर्ता के कृत्यों की निर्वचनात्मक समझ, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। समाज की स्पष्ट व्याख्या के लिए सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है, रेडक्लिफ ब्राउन यूफोरिया जैसे निर्मित शब्द को चित्रित किए हैं। ऑप्शन है एक संतुलन के रूप में, एक अक्रम के रूप में, एक सामाजिक कल्याण के रूप में, या फिर एक सामाजिक उमड़ के रूप में। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, एक सामाजिक कल्याण के रूप में। सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवाद की विशेषता नहीं है? कौन सी पूंजीवाद की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है मुक्त बाजार कारोबार, बी है लाभ का अधिकात्मीकरण, सी है मुक्त श्रम, और डी है निजी क्षेत्र पर सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? पूंजीवाद की विशेषता नहीं है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, निजी क्षेत्र पर सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, पर्यटकों के लिए कल्पित हुए हैं जो। ऑप्शन है प्रथा को मानने वाले, नवीन प्रक्रिया की कमी, गैर अभिजात वर्ग बनना, खतरे उठाना जानते हैं। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, खतरे उठाना जानते हैं। पर्यटकों के लिए कल्पित हुए हैं जो खतरे उठाना जानते हैं, और पर्यटक एक मौलिक विचारक थे। समाज का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर करने का श्रेय पर्यटकों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रकारवादी सिद्धांत को एक फील्ड दृश्य के रूप में समाज को अग्रणी बनाने वाले को पहचानिए। ऑप्शन है मेलिनोव्स्की, मर्टन, दुर्खीम, पार्सन्स। आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन है मेलिनोव्स्की। पूछा गया है, प्रकारवादी सिद्धांत को एक फील्ड दृश्य के रूप में समाज को अग्रणी बनाने वाले को पहचानिए। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिका संघर्ष का उदाहरण है? भूमिका संघर्ष का उदाहरण है। ऑप्शन ए कार्यरत माँ, कार्यरत पिता, पुजारी जो साम्यवादी नेता है, और डी पति जो बदमाश है। आंसर बताइए। आंसर होगा ऑप्शन ए कार्यरत माँ। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मीट के विचार से स्व के हिस्से में है? कौन से मीट के विचार से स्व के हिस्से में है? ऑप्शन है हम और वह, मैं और वह, मैं और मुझे, मुझे और हम। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मैं और मुझे। मीड ने स्व को केंद्र बिंदु मानकर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की बुनियाद को बुना है, और मीड ने स्व की दो अवस्थाओं, मैं और मुझे, दो अवस्थाओं का वर्णन किया है।
नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के विचार अनुसार पूंजीवाद में लाभ की दर कम होने की आशंका रहती है क्योंकि ऑप्शन ए वस्तुओं की मांग में कमी आती है, बी है वस्तुओं के उत्पादन में कमी आती है, सी है वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है, डी है पूंजीपति और कामगार के मध्य संघर्ष होता है। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। वेबर के विचारों के अनुसार पश्चिम में ऐसा कौन सा तत्व पूर्व से भिन्न था जिसके कारण वहां पूंजीवाद का विकास हुआ? ऑप्शन ए धार्मिक नैतिकता, तकनीक, तर्कशीलता, विज्ञान। सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए धार्मिक नैतिकता। वेबर के विचारों के अनुसार पश्चिम में धार्मिक नैतिकता पूर्व से भिन्न था जिसके कारण वहाँ पूंजीवाद का विकास हुआ। और वेबर की कृत सर्वप्रथम द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो कि 1906 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें धर्म के समाजशास्त्र का सर्वोत्तम रूप देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज एवं सावयव तथा सामाजिक एवं सावयवी वृद्धि के मध्य समानता को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, टायलर, दुर्खीम, हेनरी मैन। आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है सर हेनरी मैन, रॉबर्ट रिडफील्ड, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए सर हेनरी मैन। नेक्स्ट है बोस्टन स्कूल के संस्थापक कौन थे? बोस्टन स्कूल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है एल्विन रेगलिस ब्राइस, हिली तथा ब्रूनर, सदरलैंड, हेज। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए एल्विन रेगलिस ब्राइस। बोस्टन स्कूल के संस्थापक कौन थे? एल्विन रेगलिस ब्राइस। ये करेक्ट होगा। जबकि शिकागो स्कूल के संस्थापक कौन थे? शिकागो स्कूल के संस्थापक थे स्मॉल। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से ऑप्शन ए एक मत्यात्मक था, प्रकारवादी था, सी ए संघर्षवादी था और डी ए सावयवी था। आंसर बताइए। आंसर होगा ऑप्शन डी सावयवी था। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने परिमाण एवं घनत्व के अनुसार समाजों को वर्गीकृत किया है? परिमाण एवं घनत्व के अनुसार समाजों का वर्गीकरण किसने किया? डेविड रिजमैन, रॉबर्ट ई पार्क, दुर्खीम, वर्गेश। आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दुर्खीम। सी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन एक जनजाति समाज से संबंधित नहीं है? जनजाति समाज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है अंतर्विवाह, बी है एक सामाजिक श्रेणी, सी सामान्य भूभाग और डी संरक्षित असमानता। आंसर बताइए। जो जनजाति समाज से संबंधित नहीं है। राइट होगा ऑप्शन डी संरक्षित असमानता, यानी कि संरचित असमानता। यहाँ संरचित होगा। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन है एन के बोस, एल्विन, एल के महापात्र, मजूमदार। आंसर बताइए। ये तो सभी को पता होगा। राइट होगा ऑप्शन बी वेरियर एल्विन। बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आधुनिक औद्योगिक समाज की है? आधुनिक औद्योगिक समाज की कौन सी विशेषता है? स्वायवी एकात्मकता, यांत्रिक एकात्मकता, प्रबल सामूहिक एकता, शीर्ष सामूहिक एकता। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, स्वायवी एकात्मकता और शीर्ष सामूहिक एकता। डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 4 प्रकार की व्यवस्थाएं प्रस्तुत है, इनके उद्भव क्रम को पहचानिए जिसमें यह पाई जाती है। ऑप्शन है पूंजीवादी, दासता, सामंतवाद, आदिम साम्यवाद। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद, फिर पूंजीवाद। 4 2 3 1, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? किसे? कौन सा क्रम संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? ऑप्शन ए प्रथा, लोकाचार, जनरीत एवं संस्था। बी है जनरीत, लोकाचार तथा प्रथा एवं संस्था। और सी है जनरीत, प्रथा, लोकाचार एवं संस्था। और डी है लोकाचार, जनरीत, प्रथा एवं संस्था। चारों ऑप्शन देख के फिर आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा क्या? ऑप्शन सी, जनरीत, प्रथा, लोकाचार एवं संस्था। अमेरिकन समाजशास्त्री समनर ने संस्था के विकास को प्रकट किए और वे लिखते हैं कि संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होती है, ये प्रथाएं बन जाती हैं तथा प्रथाओं में कल्याण का दर्शन जुड़ जाता है तो वे लोकाचारों के रूप में विकसित होती है। इसके पश्चात व्यवहार में लाए जाने वाले नियमों, निर्धारित कार्यों एवं उपकरणों द्वारा लोकाचार भी निश्चित और विशिष्ट बन जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आंद्रे गुंदर फ्रैंक मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है? ऑप्शन है समाजवाद, बी है एक महान महानगरीय केंद्र, और सी है साम्यवाद, और डी है एक महान औद्योगिक केंद्र। आंसर बताइए। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, एक महान महानगरीय केंद्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था के अर्थबोध से संबंधित है? ऑप्शन ए कार्य विद्या, संबंधों का स्थापित प्रारूप, और सी कार्य प्रणाली का प्रतिष्ठित स्थापित स्वरूप एवं दशाएं, और डी मानव संबंधों के स्वीकृत स्वरूप। आंसर बताइए। सामाजिक संस्था के अर्थबोध से संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्य प्रणाली का प्रतिष्ठित स्थापित स्वरूप एवं दशाएं। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, मेक्सिको के समुदायों की अपने अध्ययनों में सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने किस अवधारणा का उपयोग किया है? ऑप्शन ए संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, बी है परंपरा एवं आधुनिकता, और सी है लघु एवं बृहद परंपरा, और डी है पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लघु एवं बृहद परंपरा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक लिटिल कम्युनिटी में लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी? लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता और विशिष्टता। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा का किसने सूत्रपात किया? ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, पी बोर्दियो, मेलिनोवस्की, रॉबर्ट रेडफील्ड। सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर बताइए।
राइट होगा ऑप्शन बी, पी बोर्दियो। बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक गुण एक सांस्कृतिक विशिष्ट समूह से दूसरे तक फैलते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विकास, सात्मीकरण, समायोजन, विसरण। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, विसरण। उसे क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। नेक्स्ट है, द्वितीयक समूह की अवधारणा को औपचारिक रूप से विकसित किया गया। ऑप्शन है सी एच कूले द्वारा, बी है जी एच मीड द्वारा, और सी है विलियम जेम्स द्वारा, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए। द्वितीयक समूह की अवधारणा को औपचारिक रूप से विकसित किया गया, किसके द्वारा? सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक वर्ग परिस्थिति समूह आय एवं लिंग समूह उदाहरण है। ऑप्शन है अर्ध समूह के, प्राथमिक समूह के, द्वितीय समूह के, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? सामाजिक वर्ग परिस्थिति समूह आय एवं लिंग समूह उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन है अर्ध समूह के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? अर्ध समूह के। बोटोमोर ने आभासी समूह यानी अर्ध प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आभासी समूह एक ऐसा योग है जिसमें संरचना संगठन की कमी होती है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ तथा कम जागरूक हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। समूहों के वर्गीकरण में सर्वाधिक व्यापक 15 आधारों का किसने प्रतिपादन किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है सी एच कूले, टॉनीज, होमन्स, जॉर्ज गुरविच। आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? समूहों के वर्गीकरण में सर्वाधिक व्यापक 15 आधारों का वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डी, जी गुरविच ने, यानी कि जॉर्ज गुरविच ने जो है प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में पूर्वाभासी समाजीकरण की चर्चा कौन करता है? ऑप्शन है श्रीनिवास, मर्टन, स्टाउफर, न्यूकॉम्ब। सही आंसर बताइए। संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में पूर्वाभासी समाजीकरण की चर्चा कौन करता है? श्रीनिवास, आर के मर्टन, स्टाउफर, न्यूकॉम्ब। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आर के मर्टन। बी राइट होगा, मर्टन ने। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी संकाय की आवश्यक लक्षण नहीं है? निम्न में कौन सी संकाय का आवश्यक लक्षण नहीं है? ऑप्शन है भौगोलिक अवस्थित, सामुदायिक भावना, सामाजिक समाजीता, सामाजिक समजातीयता, स्थिर सरकार। कौन सी संकाय का आवश्यक लक्षण नहीं है? फ्रेंड्स, मैं भी कंफ्यूज होगी। यहाँ समुदाय होगा। कौन सी समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है? अब बताइए आंसर। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। टाइप करने में कभी कभी गलती हो जाती है। राइट होगा ऑप्शन डी, स्थिर सरकार। स्थिर सरकार समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।